और एक बड़ी खबर आपको बता दें, पीएम आवास पर मोदी कैबिनेट की बैठक की शुरुआत हो चुकी है। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ वरिष्ठ मंत्री शामिल हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। कैबिनेट की बैठक की शुरुआत पीएम आवास पर हो चुकी है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ राजनाथ सिंह और भी कई बड़े मंत्री वहां पर मौजूद हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और ठीक उसके अगले ही दिन प्रधानमंत्री आवास पर ये मोदी कैबिनेट की बैठक की शुरुआत हो चुकी है। हालांकि आने वाले समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई रैलियां करते हुए नजर आएंगे। आज ही एनडीए घटक दल की एक बड़ी बैठक जो है आपकी जगह बड़ी रैली जो है वो होनी है, लेकिन उससे पहले मोदी कैबिनेट की इस बैठक की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई बड़े वरिष्ठ नेता शामिल हैं। साथ ही सरकार की तरफ से क्या कुछ इस बार जनता के सामने बातें रखी जाएंगी, क्या कुछ सरकार ने पिछले 5 साल के अंदर किया है, उसका लेखा जोखा लेकर तमाम मंत्री वहां पर मौजूद हैं, ताकि जब जनता के बीच में जाए तो ये बताया जा सके कि आखिर क्या कुछ किया गया है, हर क्षेत्र में क्या कुछ काम किया गया है, उसको लेकर ये बड़ी बैठक। चुनाव आयोग ने किया लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। पूरे देश में 7 चरणों में होगी वोटिंग। 4 जून को आएंगे नतीजे। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सियासत शुरू। विपक्षी दलों ने चुनाव में देरी और 7 चरणों में चुनाव कराए जाने पर उठाए सवाल। बीजेपी ने विपक्ष के सवालों को बेबुनियाद करार दिया। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद पीएम ने विपक्ष पर साधा निशाना। विपक्ष को बताया मुद्दा विहीन, लिखा हम अपने ट्रैक रिकॉर्ड के साथ जनता के बीच जाएंगे। लोकसभा चुनाव के साथ राज्यों में विधानसभा के लिए होगी वोटिंग। ओडिशा, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में डाले जाएंगे वोट। मतदान कराए जाने के तरीके पर भी विपक्ष ने उठाए सवाल। एक बार फिर से समाजवादी पार्टी की तरफ से ईवीएम से वोटिंग कराए जाने पर प्रश्न चिन्ह लगाया गया। सीट शेयरिंग को लेकर दिल्ली में कल होगी आरजेडी और कांग्रेस के बीच अहम बैठक। अखिलेश सिंह भी बैठक में होंगे शामिल। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी ने एक और समन्स भेजा। 21 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया गया। मुंबई में कल देर रात हुई एमवीए की अहम बैठक। नेहरू तरंगन में शरद पवार की मौजूदगी। सीट शेयरिंग को लेकर मंथन। आंध्र प्रदेश में एनडीए की पहली बड़ी रैली। पलनाडु में एक मंच पर होंगे पीएम मोदी, चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का मुंबई में आज होगा समापन। शिवाजी पार्क में इंडिया गठबंधन की बड़ी जनसभा। दिल्ली शराब घोटाला मामले में बीआरएस नेता के कविता से ईडी की पूछताछ जारी। कोर्ट ने 23 मार्च तक ईडी की रिमांड पर भेजा। ईडी के कविता से मनी ट्रायल से जुड़े हुए सबूतों के साथ पूछताछ कर रखी है कि कविता से ईडी शराब घोटाले से जुड़े हुए आरोपियों के सामने बिठाकर पूछताछ करेगी। ईडी ने अपनी रिमांड कॉपी में के कविता पर कई संगीन आरोप लगाए कि कविता पर साउथ ग्रुप और आम आदमी के बड़े नेताओं के साथ साजिश रचने का आरोप लगाया। सिद्धू मूसेवाला की मां चरण कौर ने एक बेटे को जन्म दिया। मूसेवाला के पिता ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर पोस्ट की। पंजाब कांग्रेस के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने सिद्धू मूसेवाला के माता पिता को बेटे के जन्मदिन पर बधाई दी। सीबीआई ने संदेश खाली मामले में शाहजहां शेख के भाई आलमगीर को गिरफ्तार किया। शाहजहां शेख के भाई के साथ साथ 2 और लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। अहमदाबाद के गुजरात यूनिवर्सिटी के हॉस्टल कैंपस में बड़ा बवाल। कुछ लोगों ने पथराव के साथ हॉस्टल में की तोड़फोड़।